अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग ऑफ आज क्या। शुरू करते हैं आज का व्लॉग जी। काफ़ी मेस हुआ हुआ था, सारा कुछ वीकेंड था तो मैंने कहा चलो साथ-साथ खाना भी बनाते हैं और चीज़ें भी समेटते हैं और दिल काफ़ी बोझिल था। आज हमने न्यूज़ भी सुनी कि मौलाना साहब के जो बेटे हैं, उनकी डेथ हो गई। उसके अलावा इसराइल और ग़ज़ा में जो चल रहा है, वो बहुत ही सैड है, बहुत ही अज़ियत है, कुछ समझ नहीं आती, क्या हो रहा है दुनिया में, दुनिया को क्या हो गया है। एक तरफ फ़लस्तीन में बच्चों के साथ और लोगों के साथ इतना मुसलमानों के साथ इतना ज़ुल्म किया जा रहा है और उस पर भी जो ताकतवर मुसलमान ममालिक हैं, वो ख़ामोश बैठे हुए हैं, हैरत की बात है। और दूसरी तरफ न्यूज़ आई कि मौलाना साहब के बेटे ने सुसाइड कर ली क्योंकि वो डिप्रेशन में था और काफ़ी अरसे से था। इस बात से भी बहुत हैरत हुई कि एक इंसान जो पूरी दुनिया के लिए खिदमत-ए-खल्क का काम कर रहे हैं, उनको दर्स देते हैं सब कुछ और उन्हीं का बेटा डिप्रेशन जैसी एक बीमारी का शिकार है। तो इट इज़ जस्ट लाइक सेम कि ये ज़रूरी नहीं कि जो हार्ट सर्जन हो, हार्ट स्पेशलिस्ट हो, उसके घर में या उसकी फैमिली में कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं हो सकता। लोगों के अपने-अपने व्यूज़ होते हैं, लेकिन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो लोगों को दर्द दे रहा है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक टीचर अगर सबको पढ़ा रहा है, दुनिया को पढ़ा रहा है, तो उसके घर में सारे पढ़े-लिखे होंगे, ये भी पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह ये ज़रूरी नहीं कि कोई डिप्रेशन का डॉक्टर है, तो उसके घर में किसी को डिप्रेशन नहीं होगा। कोई लोगों के दुःख-दर्द बाँटता है, तो ये नहीं हो सकता कि उसके घर में किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर दूसरों के साथ या अपनों के साथ खड़े रहें, जुड़े रहें, ना कि उन पे तंज़ करें और तरह-तरह की मज़ीद अज़ियतनाक बातें करके उनको तकलीफ़ दें। ऐसे मौक़ों पर चाहिए कि अपनों का साथ दें, उनकी हिम्मत बँधाएँ और वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि आपके बहन-भाई, बच्चे, माँ-बाप कोई भी अगर एक ख़ामोशी के दौर से गुज़र रहा हो, तन्हाई पसंद हो रहा हो, उस वक़्त उस लम्हे उसके साथ जुड़ जाएँ, उसका साथ दें, उससे पूछें उसे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि कभी-कभी आपकी एक छोटी-सी बात, एक छोटा-सा साथ किसी के लिए बहुत बड़ा दिलासा बन सकता है। डिप्रेशन की कई इकसाम होती हैं, उनमें से एक ये होता है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है, कोई बहुत साइलेंट हो जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को दूसरे लोगों से बहुत दूर कर लेते हैं। इन केस आपकी फैमिली में आप किसी में भी कोई ऐसा सिम्पटम्स देखें जो कि एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल से डिफरेंट हो, तो आप लोगों को चाहिए कि आप उनकी हेल्प के तौर पे पहले तो खुद कोशिश करें कि उनके साथ जुड़े रहें और उनकी ज़ात से वाबस्ता अगर कोई प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़रूर सॉल्व करें और दूसरे नंबर पे ये कोशिश करें कि उनको किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी प्रॉब्लम सॉल्वर के पास, किसी काउंसलर के पास लेके जाएँ, जिससे उनका मसला हल हो सके। सेकेंडली ये कि बीइंग अ मुस्लिम हम फ़लस्तीन के लिए गज़ा के लिए इंडिविजुअल तौर पे तो शायद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दुआ कर सकते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू और अपनी रीच के अंदर जितने लोग हैं, उनके साथ जुड़कर हम इस्लामिक ममालिक पे ये प्रेशर डाल सकते हैं कि इस वक़्त, इस घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में जिस वक़्त उनके घर तबाह हो चुके हैं, ना उनके पास खाने को है, ना पीने को है। उनके अपने उनके सामने उनके हाथों में से जा रहे हैं और बहुत ही मुश्किल वक़्त है उन पर। उस वक़्त इस्लामी ममालिक पर ये प्रेशर डालना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो फ्रंट लाइन पे आके उनकी मदद करें, उनके लिए आवाज़ उठाएँ क्योंकि आज अगर हम फ़लस्तीन के लिए नहीं बोलेंगे, फ्रंट लाइन पे नहीं आएँगे, तो कल ये वक़्त हम पे भी आ सकता है। कल कोई दूसरा मुल्क हम पे भी हमला कर सकता है और उस वक़्त भी क्या ये सारे ममालिक इसी तरह चुप करके बैठ के देखते रहेंगे? बीइंग अ मुस्लिम हम एटमी ताकत हैं और हमारे अलावा और भी बहुत से ममालिक हैं, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो फ़लस्तीन की हिफाज़त भी कर सकते हैं और उनके लिए बहुत से और इक़दामात भी उठा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि क्यों तमाम मुस्लिम ममालिक इस वक़्त ख़ामोश बैठे हुए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी नहीं कर रहे। आज अगर हम सोशल मीडिया पे टिकटॉक, स्नैक वीडियो, यूट्यूब, फ़ेसबुक कोई भी सोशल ऐप देखते हैं, उसमें फ़लस्तीन पे होने वाले सारे मज़ालिम दिखाए जा रहे हैं। वहाँ पे बच्चों की कंडीशन दिखाई जा रही है, वहाँ पे पानी, खुराक का ना होना दिखाया जा रहा है। तो कहाँ है वो
انصاف پسند قومیں کہاں ہیں، وہ UN، یونیسیف، وہ لوگ، وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کیوں نہیں سامنے آتی؟ ذرا سی زیادتی کسی انٹرنیشنل شہری کے ساتھ، کسی NRI کے ساتھ پاکستان میں یا کسی تھرڈ کنٹری میں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو فوراً یونیسیف فرنٹ پہ آتا ہے، UNO فرنٹ پہ آتا ہے۔ آج کہاں ہے یہ آرگنائزیشن؟ ہمارے ملک میں ہمیشہ دوسروں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، جبکہ ہماری فرسٹ پریورٹی ہر لحاظ سے ہمارے اپنے اور ہمارے مسلمان بہن بھائی ہونے چاہیے، اور ہمیں آگے بڑھ کے اس وقت ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس وقت پاکستان گورنمنٹ اور یہاں پہ موجود تمام NGOs کو چاہیے کہ مل کے وہ فلسطین کے لیے کچھ کریں، کیونکہ آج اگر ہم نے فلسطین کو اکیلا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں بسنے والا ہر مسلم کنٹری جب بھی اس پہ کوئی بھی آفت آئے گی یا کوئی بھی اس قسم کا انٹرنیشنل پریشر پڑے گا، کوئی بھی بیرونی طاقتیں ان کے ملک میں اندر آنے کی اور ان کو مارنے کی کوشش کرے گی، تو تمام مسلم امہ اسی طرح خاموش بیٹھی رہے گی۔ آج اگر ہم فلسطین کا ساتھ دیں گے تو کل کسی بھی مسلم کنٹری پہ کوئی بھی پرابلم آئے گی تو اس طرح کے ممالک کو پتہ ہوگا کہ تمام مسلمان ایک ہیں اور یہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔